जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 74 मुद्रा विभाग आगे का भाग। अब वैष्णवी तंत्रों में मुख्य त्रिपुरा के रहस्य को सुनो। उसके सभी मंत्रों की संख्या 33,000 है, जिनमें प्रथम वंगभव कहा गया है, दूसरा कामराज नामक क्लींग, तीसरा मोहन, 2 बार उच्चारित वंगभव चतुर्थ कहा गया है। पहले 2 बार वंगभव बीज, तब दित्ते दित्ते नेत्र बीज, यह 4 अक्षरों सहित 5वां मंत्र कहा गया है। दित्ते नेत्र बीज प्रथम वर्ग, काम बीज द्वितीय वर्ण और वंगभव तृतीय वर्ण, इन तीनों वर्णों के मिलने से जो मंत्र बनता है वह छठा कहा गया है। पहले नेत्र बीज तत्पश्चात वंगभव मिलकर सप्तम, वही वंगभव के पहले कर देने पर 8वां मंत्र कहा गया है। वंगभव काम बीज और 2 नेत्रों के योग से 9वां कहा गया है। उसी प्रकार जब काम बीज को आगे कर मोहन का प्रयोग करते हैं तो 10वां और डामर को आगे कर वंगभव का प्रयोग करते हैं तो 11वां मंत्र बनता है। उस महत्वपूर्ण मंत्र को एग्राग मन से सुनो। यही महा के साथ 12वां मंत्र और महत्वपूर्ण मंत्र 13वां मंत्र माना कहा गया है। अंतिम वर्ण के पहले से पहले का वर्ण अग्नि युक्त वंगभव से युक्त होने पर त्रिपुर भैरवी का प्रथम बीज कहा गया है। उसी प्रकार अंत से पहला वर्ण हा, वह बीज रा तथा चंद्र बिंदु युक्त चतुर्थ स्वर ई से युक्त हो त्रिपुर भैरवी का द्वितीय मंत्र रेंग कहा गया है। उसी प्रकार उपांत के आदि का वर्ण सा, अग्नि और अंतिम स्वर ओ के साथ चंद्र बिंदु और विसर्ग से युक्त हो तो त्रिपुरा का तृतीय मंत्र स्रोह बनता है। इस पृथ्वी पर इस रहस्य को जो मनुष्य जानता है वह पृथ्वी के मणि स्वरूप श्रेष्ठ सिद्ध विद्याधरों से भी अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। ये ऊपर बताए गए 13 मंत्रों में अत्यंत उज्जवल मंत्र हैं। 20,000 मंत्रों में ये श्रेष्ठ मंत्र बताए गए हैं। 20,000 मंत्रों में ये प्रारंभ के कहे गए हैं। हे भैरव, अब त्रिपुर बाला के मंत्रों को सुनो। वंगभव कामराज उपांत हा के आदि का व्यंजन सा, विसर्ग बिंदु तथा अंतिम स्वर ओ से युक्त हो बना सोहा, यह एंग क्लिंग सोहा मंत्र कहा गया है। यह त्रिपुर बाला कही गई मध्यमा पहले ही कही जा चुकी हैं, शेष अंतिम तेजस्विनी कही गई हैं। यही त्रिपुर भैरवी भी है। मध्यमा का पूजन कहा जा चुका है। अब बाला का तथा त्रिपुर भैरवी का सब प्रकार की सिद्धि देने वाला पूजन विधान सुनो। शक्ति त्रिकोण अधोमुखी त्रिकोण से शंभु ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण को भेद कर षटकोण के केशर में 6 वर्णों को लिखे। मध्य त्रिपुरा के पूजन में जिस प्रकार का मंडल एवं द्वार देश बताया गया है वैसा ही यहाँ पर करना चाहिए एवं यंत्र में लिखना चाहिए। पहले बताए गए उत्तर तंत्र के त्रिपुर पीठ के संबंध में वर्णित विधि के अनुसार पापोत्सारण, भूमि शोधन आदि कर्म करना चाहिए। साधक कामाख्या पूजन प्रसंग में बताई गई विधि से दहन, प्लवन, पात्र आदि की प्रतिपत्ति आदि सभी कार्य करें। कामाख्या पूजन क्रम में जैसा बताया गया है वैसा ही सब कुछ पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। तत्पश्चात मंत्र में प्रयुक्त वर्णों तथा अक्षरों में सभी स्वरों का तथा का आदि व्यंजनों से ध्येय न्यास करके देवी के स्वरूप का चिंतन करें। त्रिपुर भैरवी ध्यान। वे 4 भुजाओं से युक्त लाल रंग की है। वे लाल रंग के वस्त्रों से विभूषित है। उन्होंने अपने दाहिनी ओर के ऊपरी हाथ में माला, निचले हाथ में उत्तम पुस्तक, बाएं हाथों में क्रमशः अभय और वरद मुद्राएं धारण कर रखा है। वे हजारों सूर्य के समान आभे वाली, 3 नेत्रों से सुशोभित, हाथी के समान गमन करने वाली है। उनके स्तन पुष्ट और उठे हुए हैं। वे श्वेत प्रेत के आसन पर विराजमान हैं। वे मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुख वाली, सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं। उन्होंने अपने सिर, वक्षस्थल और कमर में 3 मुंडमालाएं धारण किया है जो एक 3 गुणों से युक्त तथा तिगुनी की गई हैं। उनके नेत्र मद्रापान से झूमते हुए तथा दोनों होठ लाल रंग के हैं। ऐसी वरदायिनी त्रिपुर भैरवी का ध्यान करें। हे भैरव, बाला और त्रिपुर का ध्यान एवं पूजन तुमसे का। अब पीठ कर्म तंत्र आदि को सुनो। बाल त्रिपुरा पुष्पों से बना बाण, पुष्पों का ही बना हुआ धनुष और पाश धारण की हुई तथा शव पर आरूढ़ बताई गई है।
उसके मंत्रों में त्रिपुर देवी विद्मय पद प्रारंभ से कामेश्वरी धीमाई त्वम क्लीं के प्रचोदयात शब्दों का प्रयोग करने पर त्रिपुर देवी विद्मय कामेश्वरी धीमाई त्वम तन्नः क्लीं प्रचोदयात त्रिपुर गायत्री मंत्र बनता है। इसको उपयोग विशेषकर आह्वान में होता है। हे बेताल और भैरव, स्नान आदि से भली भांति बाला तथा अन्य त्रिपुर भैरवी का पूजन करना चाहिए। हे बेताल और भैरव, इस पूजन क्रम में उत्तर क्रम और न्यास आदि में जो विशेष है उन सबको संबंधित मंत्र समुदाय के सहित सुनो। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम गुरु का चिंतन यानी ध्यान करें। तत्पश्चात अपने गुरु के शुद्ध स्वरूप का तब त्रिपुर भैरवी का ध्यान करें, जो 4 भुजाओं वाली तथा श्वेत वर्णों वाली है, जिन्होंने अपनी भुजाओं में बाएं और दक्षिण के क्रम में से क्रमशः वरद एवं अभय मुद्राएं, पुस्तक और रुद्राक्ष माला धारण की हुई है, जो सोने और रत्न जड़े श्रेष्ठ आसन पर विराजमान है, जिन्होंने सोने का दुपट्टा, सोने के कुंडल धारण किया है। स्वर्ण मई वर्ण के अपने गुरु का उसी प्रकार ध्यान करें। उपयुक्त विधि से भैरवी का चिंतन कर शौच और आचमन तथा दांतों को शुद्ध करने का कार्य करना चाहिए। तब प्रातःकाल स्नान करके तीनों पुरों के समायोजन के क्रम से देवी के मंत्रों तथा वैदिक मंत्रों से भैरवी का सब जगह पूजन करें। त्रिपुर देवी का नित्य चिंतन करता हुआ देव मंत्रों में से 3 त्रिपुर बीजों में से 3 बार स्नान करें। देवताओं का भी सब में भैरव पद का विशेषण लगाकर सदा नित्य उच्चारण करना चाहिए, बिना विशेषण लगाए नहीं। और इस तरह से मंत्र बोलकर साधक त्रिपुर भैरवी का आचमन करें। नित्य मर्त्य का ग्रहण मंत्रों का प्रयोग करें। संबंधित गायत्री से त्रिपुर आदि भैरवी शिवा का आह्वान करें तथा मार्तंग भैरवाय कहकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। तब मंत्रों द्वारा के अंत में भैरव शब्द कहें। तर्पण आदि में भी मंत्र का प्रयोग करें। आह्वान में स्वयं पितरों का भैरवान कहें। ऐसा कहें, मंत्र कहें। देवी तर्पण के प्रारंभ में त्रिपुर शब्द का प्रयोग करें। ज्योतिष हो, अष्टोम अश्वमेघ यज्ञों में भी जो प्रयोग करना हो उसमें देवताओं का भैरव रूप में एवं देवियों का भैरवी रूप में पूजन करें। मद्रापाद तथा लाल वस्त्र वाली स्त्री एवं मनुष्य के कपाल को देखकर साधक भैरवी का चिंतन करे। सुंदर युवती या एक साथ बहुत सी सुंदर स्त्रियों को एकृत देखकर उन्हें मन से भैरवी के रूप में उनका चिंतन करता हुआ त्रिपुर भैरवी की प्रसन्नता के लिए उनके प्रति वंदना आदि करे। मैं भैरवी का प्रतिग्रह करता हूँ और मैं स्वयं भैरव रूप से ग्रहण करने वाला हूँ। त्रिपुर का पूजक बुद्धिमान साधक कन्या के प्रति इस प्रकार की भावना करे। आज मैं देवी त्रिपुर भैरवी को भैरव की प्रदान करता हूँ। कन्या रूपाणी त्रिपुर को पूजा उपचार प्रदान करते हुए ऐसा कहीं उसकी पूजा में जो आसन पात्र आदि पूजा उपकरण नित्य प्रयोग किए जाएं उसका किसी दूसरे के पूजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो साधक द्विज हैं केवल एक बार अन्यों से मदरा दिला दें। शूद्र आदि उत्तम आसव निरंतर देवें। इस भांति वाम भाग से त्रिपुर भैरवी का पूजन करें। बाला देवी का वाम और दक्षिण दोनों मार्गों से पूजन करें। शमशान भैरवी देवी, उग्रतारा, उत्तर भैरवी, चंडी तथा त्रिपुर भैरवी का पूजन दक्षिण भाग छोड़कर मात्र वाम भाग से ही करें। ऋषियों, देवताओं, पितरों, मनुष्य, प्राणी समूह संबंधी ऋण का शोधन बलि, वैश्व आदि पंच यज्ञों से करे। विधि पूर्वक स्नान दान आदि द्वारा तत्व ज्ञान पूर्वक जो विधि के अनुसार पूजन क्रम किया जाता है उसे दक्षिणायन कहा जाता है। सभी देवगण एवं पितृगण दक्षिण भाग में स्थित रहते हैं और देवी भी दक्षिण में ही स्थित रहती है, इसलिए दक्षिण कहा जाता है। जो देवता आदि द्वारा पहले की भांति पुनः पूजी जाती है, जो स्वयं यज्ञ भाग को धारण करती है, वह ही वामा कही गई है। हे पुत्र, पूजक भी तभी वाम मार्गी हो जाता है जब वह अपनी वाम पूजा में बलि, वैश्व पंच यज्ञों का नित्य नहीं करता। इसमें अन्य परकाई द्वारा समर्पित पूजा भाग को वामिका ग्रहण करती है। वाम भाव से ही जो पूजा की जाती है उससे देव, पितृ आदि का ऋण शोधन कभी भी नहीं होता। उस वाम मार्ग का अभ्यास त्रिपुर योग में करके उस योग से युक्त हो सुप्रज्ञ साधक जीवन यापन कर मोक्ष को प्राप्त करता है। वह मोक्ष बार बार के यत्न के बाद दीर्घकाल में प्राप्त होता है। हे भैरव, वह ऋण शोधन से उत्पन्न पापों से आक्रांत होते हुए भी इस लोक के सुखों और ऐश्वर्य से युक्त हो सर्वत्र प्रिय हो जाता है। वह कामदेव के समान सुंदर शरीर से विराजमान हो अपने अपने देश के सहित सब राजाओं को वश में कर लेता है। वही सभी स्त्रियों को मध्य से विहलत कर मोहित कर सिंह, व्याघ्र, लक्कड़, बग्गा, भूत, प्रेत, पिशाच आदि को अपने वश में करता हुआ वायु वेग से इधर उधर विचरण करता है। जो बाण के समान आकृति वाला अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि साधक बाला, त्रिपुरा, मध्यमा भैरवी या कामाख्या की इच्छा अनुसार परम भक्ति से वाम या दक्षिणी भाव से पूजन करता है, वह सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है। महामाया शारदा शैलपुत्री की दक्षिणी भाव से यथोचित रूप से पूजन करना चाहिए।
जो दक्षिणी भाव के बिना अनय भाव से माँ माया की पूजन करता है वह पापी स्वर्ग लोक से पतित हो रोगी होता है। अन्य जो शिव द्युति आदि देवियाँ पहले कही गई हैं वे साधकों द्वारा दक्षिणी भाव से पूजन योग्य हैं। वे सदैव तुम दोनों की रक्षा करें। जो वाम भाव का पूजक होता है वह अन्य द्वारा परित्यक्य हो जाता है, किंतु दक्षिण भाव से पूजन करने वाला साधक सब में श्रेष्ठ होता है। हे भैरव, अब त्रिपुर भैरवी के उस न्यास को सुनो जिसे न्यास मात्र के करने से ही मनुष्य देववत हो जाता है। भैरवी तंत्र मंत्र के दक्षिण ऋषि पंक्ति छंद त्रिपुर भैरवी देवी काम और अर्थ साधन में विनियोग कहा गया है। आकार का नाभि में, सकार का वस्ती में, लाकार का लिंग में, आकार कम का गुदा में न्यास करे। पुनः प्रथम मंत्र से उरु, द्वितीय मंत्र से जानू, तृतीय मंत्र से टखनों में तथा चतुर्थ मंत्र से पैरों में न्यास करें। 3 प्रकार के देव का नाभि से पैरों तक और द्वितीय मंत्र के पहले बीज का हृदय में विशेषकर से न्यास करें। बाएं स्तन में द्वितीय मंत्र का, दाहिने स्तन में तृतीय मंत्र का, चौथे मंत्र का उदर में न्यास कर 5वें का पार्श्व भागों में न्यास करें। 6वें मंत्र का नाभि में न्यास कर तृतीय मंत्र के बीज मंत्रों का मस्तिष्क पर न्यास करें। दूसरे का केश के अंतिम भाग में न्यास कर तीसरे का मुख में न्यास करें। चौथे का हृदय में 3-3 बार न्यास करें। पहले बीज मंत्र का दाहिने अंगूठों में, द्वितीय का तर्जनी में, तीसरे का मध्यमा और चौथे का अनामिका में न्यास करें। तीसरे के पहले का कनिष्का में, दूसरे का बाएं अंगूठे में, तीसरे का बाईं तर्जनी और चौथे का मध्यमा में न्यास करें। अनामिका में, 5वें का, छठे का शेष में न्यास करें। इस प्रकार तृतीय बीज का 3-3 बार न्यास करें। इस प्रकार विद्वान साधक तृतीय मंत्र के 2-2 बीज अक्षरों को क्रमशः दोनों हाथों के अंगुष्ठ आदि में न्यास करें। पंडित सभी बीजों का कनिष्ठिका में न्यास कर पहले का हाथ के तल में न्यास करें, दूसरे का पीठ पर न्यास करें और तब 3 ताल देकर तृतीय मंत्र से विष्टन करें। कानों, ठोडी, गंडस्थल, मुख, नेत्र, नासिका, छिद्रों, कंधों, कोहनियों, पेट, शिशन, मस्तक, पैरों, पार्श्व भागों, हृदय, दोनों स्तन तथा कंठ देश में मंत्र के वर्णों का क्रमशः न्यास करें। तत्पश्चात लिंग पर नमः के साथ वंग भव युक्त बीज का न्यास करें और इस तरह से मंत्र कहकर हृदय में न्यास करें। तब शीघ्र देवतत्व सिद्धि हेतु तृतीय त्रिपुर मंत्र सहित मनो भवाय नमः कहकर दोनों भावों के बीच न्यास करें। ओम ईशान रूपाय मनो भवाय नमः कहकर सिर पर ईशान का न्यास करें। मकर ध्वज बीज से मुख में तत्पुरुष का तथा आदि बीज से घोर एवं कंदर्भ का हृदय में न्यास करें। शिशन में वामदेव एवं मनमंथ का तथा दोनों पैरों में सदोजात और कामदेव का न्यास करें। ओंकार, हाकार, रेफत एक साथ मिलाकर वांग भव आदि एंग प्रांत स्वर ओम प्रांत आ ई उ ए ओ इन 5 ह्रस्व स्वरों से पहले कहे गए ईशान आदि मुखों का अपने मुख पर ऊपर, पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम दिशाओं में न्यास करें। हृदय आदि 6 अंगों आदि में दीर्घ स्वरों आ ई उ ए ओ के से तत्पश्चात 5 बाणों का शिर आदि स्थानों पर न्यास करें। ओम ह्रीं क्लीं सोम द्रवणाएँ बोलकर शिर का न्यास करें और पुनः ओम ह्रीं शोभ बाण आय पद्मभयम नमः ऐसा कहें। ओम क्लीं क्लीं ह्रीं जो सकार एवं अर्धचंद से युक्त हो, जिसके अंत में वशीकरगा मुंह में लिंग में सम्मोहन बाण का न्यास करें। मंत्रों सहित आकर्षण बाण का हृदय में न्यास करें। वंग भव एंग से प्रारंभ हो याकार पर्यांत षड सहित त्रिशेष स्वर चंद्रार्ध और बिंदु से युक्त और उपयुक्त 5 मंत्रों द्वारा अष्ट शक्तियों का नीचे लिखे क्रम में न्यास करे। मंत्र वक्ता साधक सुभगा भगा भग रूपाणी भगमाला अनंग कुसुमा अनंग मेखला अनंग मदना मद विभ्रम मंथरा 8 शक्तियों का नाम की त्रिपुर भैरवियों की भांति ध्यान करता हुआ क्रमशः ललाट भवों के बीच, मुख, कानों के छोर, कंठ, हृदय, नाभि और लिंग इन 8 स्थानों में न्यास करे। सिर, ललाट, दोनों भवों, दोनों कानों और दोनों नेत्रों, गंडस्थलों, नाक, दंत पंक्ति, मुख इन 14 स्थानों में 14 स्वरों का न्यास करें। ठोडी, गला, कंठ, पार्श्व, स्तनों, आँखों, कोहनियों, हाथों और उनके पीठ में, नाभि, लिंग, दोनों जंघों, टखनों में, कोलों, एड़ियों, पैरों के अंगूठों में का वर्ण से प्रारंभ माँ पर्यांत 25 वर्णों का न्यास करे। मेखला, कंठ, बहु भूषण का स्थान, हार, माला, कुंडल, चूड़ा, चूड़ामणि के 10 स्थानों पर नाकार से आरंभ करके
3 मंत्र अक्षरों का न्यास करना चाहिए। उल्टे क्रम से 3-3 बार मंत्रों का न्यास करते हुए सिर पर अमृता योगिनी एवं विश्व योगिनियों का न्यास करें। तब बुद्धिमान मंत्रवक्ता साधक बीच के 3 अक्षरों से सिर में, भुजाओं में, हृदय में पहले की भांति ही न्यास करके पूजन प्रारंभ करें। पीठ देवताओं को छोड़कर पहले की ही भांति देवी का, विशेषकर सुभग आदि अष्ट शक्तियों का पूजन करें। मंडल की पूर्व आदि 8 दिशाओं में त्रिकोण के अगले भाग में अमृता आदि 3 योनियों का पूजन करें। हे भैरव, त्रिकोण के मध्य में मेखला आदि पूर्वोक्त अष्ट आभूषणों का पूजन करें। तत्पश्चात मेरे ईशान आदि मुखों का मध्य में पूजन करें तथा वहीं पर उसी प्रकार 5 मनोभव आदि का भी पूजन करें। जैसा पहले बताया गया है उसी क्रम से अन्य पूजन भी संपन्न करें। त्रिपुरा के विधिवत पूजन में वही क्रम अपनाना चाहिए। इनका निर्माल्य धारण करने वाली देवी भैरवी है। विसर्जन के पश्चात उत्तर दिशा में इनके निर्माल्य का परित्याग करना चाहिए। देवी त्रिपुर भैरवी का त्रिप मूर्ति का पूजन करना चाहिए एवं कभी भी साधक को 300 मंत्रों से कम का जप नहीं करना चाहिए। अंगूठा, मध्यमा, अनामिका इन 3 उंगलियों के ही योग से सदा देवी को पुष्प आदि की त्रिगुणा माला देकर साधक पूजन करे। चमड़े के आसन पर बैठकर अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर वज्रासन मुद्रा में करके साधक निर्जन स्थान में अन्य मन से पूजन करे। विद्वान साधक सतत बाएं हाथ से पुष्प, नैवेद्य आदि जो पूजा उपहार हो उन्हें उपलब्ध कराए, क्योंकि यदि त्रिपुर देवी की पूजा सम्यक रीति से ना संपन्न हो तो यह 3 दोषों को उत्पन्न करती है। यदि अविहित रीति से त्रिपुर पूजन किया जाए तो निम्नलिखित 3 दोष उत्पन्न होते हैं। पहला, साधक के शरीर में अवश्य भावी एक रूप में घृणित व्याधि उत्पन्न होती है। दूसरा, उसके पत्नी, पुत्र एवं सेवक आदि निरंकुश हो जाते हैं। तीसरा, उसके ऊपर अस्त्र का घात होता है जिससे स्वयं का उसका प्राण त्याग तक हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे बेताल भैरव, इस प्रकार त्रिपुर देवी नित्य ही सम्यक रूप से पूजनीय है। ये त्रिपुर देवी एवं अन्य जिन देवियों का वर्णन पहले किया गया है वह सभी भैरवी योग निद्रा जगत प्रसू उसी की माया है। वही अनेक प्रचंड मात्मक रूपों से निरंतर क्रीड़ा करती है। महामाया ही मूल रूप में है। इसके बाद पहले वर्ण की गई शारदा, तब उमा है, तब भगवती शैलपुत्री मेरी प्रिया का रूप है। तत्पश्चात उग्रचंडा, प्रचंडा आदि त्रिपुरा भी उन्हीं की भांति मुझे प्रिय हैं। मैं उन्हीं के साथ भैरव रूप धारण कर सदैव उनके नायक के रूप में नित्य रहता हूँ। ऐसा मानकर बुद्धिमान साधक हम दोनों की सेवा करें। मेरे भैरव रूप का मंत्र पहले ही मेरे द्वारा बताया गया है तथा त्रिपुरा के पूजन क्रम में मेरे रूप का वर्णन भी पहले ही कहा जा चुका है। यह भी मेरे भैरव रूप का गायत्री प्रतिष्ठित की गई है। हे, मैं महाभैरव को जानता हूँ, काल रुद्र का ध्यान करता हूँ, वह क्ले देन मुझे प्रेरित करें। यह महाकाया विशाल स्वरूप वाला महाभैरव रूप मेरे द्वारा इच्छा अनुसार मांस, मदरा आदि के भोजन तथा स्त्रियों के साथ रति प्रसंग हेतु धारण की गई है, जिसका मदरा आदि द्वारा वाम भाग से सदा पूजन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मा द्वारा मद, मांस आदि के भोग हेतु चार्वाक आदि के मतों के प्रवर्तक महामोह नामक वाम मार्गी शरीर को धारण किया गया है। विष्णु की भी वाम मार्गी मूर्ति नरसिंह नाम से पुकारी जाती है, जो विद्वानों द्वारा सदैव अपने श्रद्धा के अनुसार न वाम और दक्षिणा दोनों ही मार्गों में पूजे जाने योग्य है। उसी प्रकार जरायु से लिपटी जो बाल गोपाल की वैष्णवी मूर्ति है वह भी मांस, मद भोगी और स्त्रियों के प्रति आसक्ति रखने वाली है। चंडिका देवी को भी बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो केवल वाम मार्गी मूर्तियां कही गई हैं। जैसे लक्ष्मी की वाम मार्गी मूर्ति दहन भैरवी कही गई है, जो नगर, गांव और घरों में अग्निदाह करती है। महालक्ष्मी की पूजा के समय इसका दहेली पर पूजन किया जाना चाहिए। सरस्वती की वांग मूर्ति वांग भैरवी कही गई है, उनका मंत्र पहले ही बताया गया है। वह श्वेत वर्ण की बताई गई है। हे भैरव, त्रिपुरा में मध्य त्रिपुरा का जो रूप या ध्यान है वही इनका भी रूप एवं ध्यान कहा जाता है। सब जगह इनका पूजन क्रम वैसा ही बताया गया है। सूर्य की वाम मूर्ति मार्तंग भैरव तथा गणेश की वाम मूर्ति अग्निबेताल कही गई है। इन ऊपर वर्णित सभी मूर्तियों का विशेष रूप से वाम भाव से पूजन करना चाहिए। पूर्व क्रम अनुसार समय नमय और विलय के साथ आद बीज को 3 बार, तत्पश्चात वा के अंत में आने वाला शाह 2 बार, रेफ के सब स्थानों पर अनुस्वार और विसर्ग के सहित प्रक्षेष कहा जाता है।
मध्य में केवल आ पहले अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखा जाए, तत्पश्चात 2-3 के क्रम से एक ही वर्ण समस्त एवं व्यस्त क्रम में दकार आदि से संयुक्त करके आद त्रिपुरा और त्रिपुर भैरवी के मंत्रों की भांति अक्षरों को 2, 3, 4 और 10 के क्रम में 3 ढा आदि का तथा द्वितीय त्रिपुर मंत्र को 2 गुना कर शेष को यहाँ प्रारंभ में जोड़ दे। 20,000 के बाद 13 मंत्रों में पहला प्रथम श्रेणी का आद्य मंत्र है। तत्पश्चात वाम भाग से मिलकर तृतीय मंत्र बनता है। इन सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ 4 मंत्र हैं। हे भैरव, इनको जानकर मनुष्य जीवन में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर मृत्यु के पश्चात क्रमशः देवीपुर को जाता है। जो एक बार शरीर में न्यास पूर्वक भली भांति देवी त्रिपुर भैरवी का मन में चिंतन करता हुआ इस मंत्र समुदाय का जप करता है, वह साधक 3 दिनों में ही सभी कामनाओं को प्राप्त कर स्वरूप में कामदेव के समान सुंदर, राजा, धार्मिक और ब्राह्मण द्विजों में श्रेष्ठ हो जाता है। साधक का शरीर सदैव पिशाच आदि से बाधा रहित, निरोग, चिरायु और बलवान हो जाता है। इस प्रकार यह मेरे द्वारा त्रिपुर भैरवी का क्रम यानी उपासना पद्धति कहा गया है। हे भैरव, महादेवी वैष्णवी के 16,000 मंत्रों को तुम शिवा यानी कालिका के प्रति एग्राक्षित होकर आगे सुनो। महादेवी के मूर्ति भेद में 1008, 64 और 3 मंत्र कहे गए हैं। अनुस्वार और विसर्ग योग से वे द्विगुणित हो जाते हैं। का से आरंभ कर व्यंजनों के योग से ऊपर और नीचे व्यस्त भाव से 2 और 3 के क्रम से मंत्र वक्ता निरंतर मंत्र का उद्धार करे। 8 समस्त और 8 व्यस्त रूपों के स्वर युक्त एवं स्वर रहित, अनुस्वार और विसर्ग युक्त केवल उन्हीं के दिव्य रूपों तथा उत्तरों से संयोग वियोग की भावना करते हुए 108 मंत्रों का रूप हो जाता है। हे बैताल और भैरव देवी के यही 16,000 मंत्र क्रमशः कहे गए हैं। समस्त और व्यस्त रूप से वैष्णवी देवी के मेरे द्वारा जो मंत्र कहे गए हैं उन्हें जानकर मनुष्य मेरे घर यानी शिवलोक को जाता है। हे भैरव, अष्टमी और नवमी को इन 16,000 बीज मंत्रों का एक बार भी वैष्णवी मूर्ति का एकाग्र मन से ध्यान करता हुआ जो साधक जप करता है उसका फल सुनो। वह पृथ्वी पर मनुष्यों का राजा होता है, वह पंडित होता है तथा अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करता है। वह चिरायु, सुख भोगने वाला, बल और वाहनों से परिपूर्ण होता है। उन्हीं मंत्रों का 8 बार जप कर साधक सर्वभौम राजा होता है। मृत्यु के बाद वह गणों का स्वामी होता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह सभी गुणों के समूहों से युक्त तथा दोषों को समाप्त कर निर्दोष हो जाता है। वह सुंदर मंत्र वक्ता दोषों का नाश करने वाला हो जाता है। जो इनके समस्त तत्वों को निरंतर जानता है वह शत्रुओं को जीतने वाला तथा रोग एवं शोक से मुक्त हो जाता है। श्री कालिका पुराण में मुद्रा विभाग नामक 74वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकायै नमः।